शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके अंतर्गत आने वाली धाराएं तथा और भी महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहली धारा है धारा 3 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को अनिवार्यता प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी बच्चे से कोई भी शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाती, इसका प्रावधान है। क्वेश्चन बनता है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 3 के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 3 के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और हमारे पुराने वीडियोस को देखें। अगली धारा है धारा 4 के अंतर्गत चिन्हित शाला से जो बाहर के बच्चे हैं, सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप उन्हें दर्ज किया जाएगा कक्षा में। मतलब कक्षा में आयु के अनुरूप ही प्रवेश दिया जाएगा। अगली धारा है धारा 5। धारा 5 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ रहे हैं। इसमें धारा 5 के अंतर्गत बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ने पर उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र तुरंत प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधान अध्यापक का होता है, धारा 5 के अंतर्गत। अगला है धारा 6। धारा 6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए तथा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होगी। ऐसा प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है धारा 12। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 12 के अंतर्गत इसमें प्रावधान है कि प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। यह धारा 12 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकते हैं, कितनी फीसदी सीटें हैं? तो 25%। और किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो धारा 12 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 14 के भाग 2 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब यह है यदि किसी बच्चे के पास किसी कारणवश उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बच्चे को विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। यह धारा 14 के भाग 2 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है धारा 16। इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा ना ही शाला से बाहर किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं धारा 16 के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी कक्षा में उनको अनुत्तीर्ण करके रोका नहीं जाएगा और ना ही उन्हें विद्यालय से बाहर किया जाएगा। यह अधिकार धारा 16 के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्राप्त है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आता है। 2009 अधिनियम के अंतर्गत धारा 17 है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को उस शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत विद्यालय में बच्चे को हम दंड नहीं दे सकते, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से
यह अधिकार विद्यार्थियों को धारा 17 के अंतर्गत मिलता है। अगली धारा आती है धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतलब यह है कि शिक्षक पठन पाठन क्रिया के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली कार्यालयी कार्यों की जिम्मेदारी भी शिक्षक को मिलती है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। अगली धारा 27 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना और आपदा राहत कार्य तथा चुनाव कार्य के अलावा कहीं भी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। धारा 27 के अंतर्गत शिक्षकों को यह अधिकार प्राप्त है कि उन्हें 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य या चुनाव कार्य के अलावा कहीं भी ड्यूटी पर न लगाया जाए। यह अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 27 के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत अध्यापक को बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है कि बालक ने उनके अधीन रहकर क्या सीखा है। अगला है महत्वपूर्ण टिप्पणी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार व्यय को 55:45 में वहन करती है। केंद्र सरकार का हिस्सा 55%, वहीं राज्य सरकार का जो व्यय का हिस्सा है वो 45% होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात है 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक तथा 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होना निश्चित है। इसके अलावा 121 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक होना चाहिए। मतलब 121 से 200 बच्चे होने पर 5 शिक्षक होते हैं। 150 से अधिक होने पर 1 प्रधान अध्यापक व 5 शिक्षक होते हैं। वहीं 200 से अधिक होने पर इनका अनुपात 40:1 रहता है, जिसमें प्रधान अध्यापक शामिल नहीं होता, यानी 40 बच्चों पर 1 शिक्षक रहता है। महत्वपूर्ण तथ्य है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है, जबकि शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का पहला देश प्रशा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं व 1 अनुसूची शामिल की गई है। अगले वीडियो में हम बात कर अधिनियम 2009 की विशेषताएं, उनके पाठ्यक्रम व मूल्यांकन किस प्रकार होता है, इस संबंध में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटी का निशान दिख रहा है इसको दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, यह चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।